फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस भी इसको बोलते हैं। इसके आज निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात हम लोग करेंगे, नकारात्मक वाक्य के बारे में। आप सब जानते हो कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हम कैसे पहचानते हैं। फ्यूचर मीन्स आने वाला समय, भविष्य का समय। आने वाले समय में जब कार्य जारी रहे और पूरा न हो तो ऐसे टेंस को हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं, और कार्य न पूरा होने की वजह से इसे इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं, और कार्य के जारी होने की वजह से इसे कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य, इसका स्ट्रक्चर हम जब बनाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज में तो क्या रूल होगा उसका। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, लगाएंगे मीन सबसे पहले जो है ट्रांसलेशन करेंगे सब्जेक्ट का। उस वाक्य में हम समझेंगे सब्जेक्ट कौन सा वाक्य है और उसका ट्रांसलेशन हम इंग्लिश में करेंगे। फिर सब्जेक्ट के अनुसार, आप सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड पढ़े हो ना, जैसा सब्जेक्ट होता है वैसा वर्ब होता है। सब्जेक्ट के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब विल या शैल का प्रयोग करेंगे। शैल का किसके साथ प्रयोग होगा? आई और वी। बाकी सबके साथ किसका प्रयोग होगा? विल का। फिर उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर बी, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और लास्ट में फुल स्टॉप। तो जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस का जो रूल होगा वो रूल होगा सब्जेक्ट विल और शैल, नॉट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं। पहला एग्जांपल है, चपरासी उस समय घंटी नहीं बजा रहा होगा। क्या एग्जांपल है? चपरासी उस समय घंटी नहीं बजा रहा होगा। क्लास 5 के स्टैंडर्ड पे बेसिक परिषद के स्कूलों में माना जाता है बहुत कठिन सेंटेंस है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम स्ट्रक्चर को फॉलो करें आराम से इसका हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं। क्यों? सही कह रहा हूं मैं? सबसे पहले ये सेंटेंस आएगा तो क्या हमें देखना होगा, इसे हमें पहचानना होगा कि ये किस टेंस का है। कैसे पहचानेंगे? जो भी कार्य इसमें है घंटी बजा रहा होगा, यानी कार्य कंटिन्यू होगा घंटी बजाने का, लेकिन कब? आने वाले समय में, भविष्य में, फ्यूचर में। इसलिए ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब इसका हम जो रूल है, रूल कह रहा है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके द्वारा कार्य संपादित किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा कार्य है? घंटी बजाना, बजाने का कार्य कौन कर रहा है फ्यूचर में? चपरासी। तो चपरासी की इंग्लिश क्या होगी? द पियोन। द क्यों लगा हुआ है? जिस ऑफिस, जिस स्कूल, जिस संस्थान में वो घंटी बजा रहा होगा वहीं का चपरासी होगा, इसलिए यहाँ पे द लगा। द पियोन हो गया सब्जेक्ट। अब उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब विल या शैल लगेगा। तो आप जानते हैं आई वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर द पियोन के साथ क्या लगेगा? विल। आई वी के अलावा बाकी सब सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है, विल। फिर उसके बाद नॉट, फिर बी, फिर वर्ब में आईएनजी। बजाना की अंग्रेजी क्या होती है? रिंग। रिंग में आईएनजी जोड़ेंगे, क्या हो जाए? रिंगिंग। और क्या बजा रहा होगा? घंटी। उस इंस्टीट्यूट की घंटी, उसी इंस्टीट्यूट की घंटी से द लगा हुआ है ना, रिंगिंग द बेल। और कब? उस समय। अब देखिए उसकी अंग्रेजी क्या होगी? उसकी अंग्रेजी वही होती है जो वह की अंग्रेजी होती है, दैट। और इसकी अंग्रेजी वो होती है जो यह की होती है, दिस, यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो एट दैट टाइम, तो द पियोन विल नॉट बी रिंगिंग द बेल एट दैट टाइम। इसका अर्थ ये हो जाएगा कि चपरासी उस समय घंटी नहीं बजा रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, माली पौधों को पानी नहीं देता रहेगा। जाहिर सी बात है, पानी देता रहेगा यानी आने वाले समय में ये कार्य कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है और पानी देना यहाँ पर कार्य है, वाटरिंग करना है ना। तो ये कार्य कौन कर रहा है? माली। तो सब्जेक्ट कौन होगा? माली। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? द माली, यानी द गार्डनर। माली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? द गार्डनर। और आप जानते हैं कि आई वी के साथ शैल का प्रयोग होता है।